कुमार जी के नेतृत्व में तत्कालीन स्वर्गीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने जो कानून वापस लिया था 2006 में, जब बिहार में कृषि मंडी कानून जब समाप्त किया गया, जिस आज से विधेयक आज से सार्वजनिक तौर पर आम लोगों के लिए विमर्श के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। जब आज हम देखते हैं 2022 में, तो किसानों की आमदनी का सवाल हो या उत्पादन या उत्पादकता का सवाल हो, वह कोसों दूर है। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर बिहार सरकार को किसानों के मुद्दे को लेकर कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि 2006 में जब किसान मंडी कानून को समाप्त किया गया था, कृषि मंडी कानून को समाप्त किया गया था, जिसके बाद कहा गया था कि किसानों के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति आएगी, किसानों को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा इसका। लेकिन 2022 आ चुका है और फिर 2006 में भी नीतीश कुमार की सरकार थी और 2022 में भी नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन किसानों के लिए ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने और भी कई सवाल खड़े किए किसानों को लेकर। सबसे पहले तो आप पूर्व कृषि मंत्री का ये बयान सुने। रहा था उस समय हमारे पास जो विभागीय आंकड़े और साक्ष्य जो आए थे, जिनके आधार पर बहुत सारी बातें आपके बीच में मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में मैंने कहा था, उस समय एक सवाल उठा था कि आप क्या करना चाहते हैं। हम लोगों ने उस समय तय किया था कि जो 2006 में जो पूरे आंकड़ों और साक्ष्यों के आधार पर, जिसको मैं आपके बीच में देना भी चाहता हूं, के आधार पर साबित हुआ कि 2006 में जब बिहार में कृषि मंडी कानून जब समाप्त किया गया, जिस समय हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री या वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तत्कालीन स्वर्गीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने जो कानून वापस लिया था, जिन उद्देश्यों को लेकर किया गया था कि बिहार में इससे कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा। जब आज हम देखते हैं 2022 में, तो किसानों की आमदनी का सवाल हो या उत्पादन या उत्पादकता का सवाल हो, वह कोसों दूर है। आप आंकड़ों के संदर्भ में यह बात समझ सकते हैं कि हम पंजाब और बिहार, एक मॉडल है पंजाब इस देश में, और बिहार एक पिछड़े कृषि क्षेत्र में पिछड़े होने का भी एक मॉडल है देश में, जिसके लिए विशेष आर्थिक पैकेज की बात भी हमारी सरकारों द्वारा की जाती है। इससे जाहिर है कि हम पिछड़े हैं। अगर हम तुलना करें हम केवल मूल्य को लेकर के, तो पंजाब के किसानों को 2300 रुपये, केवल एक फसल की मैं बात कर रहा हूँ, तमाम फसलों पर अगर उस आंकड़े को साक्ष्य के तौर पे लंबा हो जाएगा, मैं एक आंकड़े से केवल बताना चाहता हूँ कि पंजाब में एवरेज 2300 रुपये प्रति क्विंटल धान का मूल्य मिल रहा है, वहीं बिहार में किसानों को 1600 रुपया केवल किसानों का धान का मूल्य एवरेज मिल रहा है। ये आंकड़े हैं। इस 700 रुपये क्विंटल का अंतर क्या है? वह केवल अंतर है कि हमारे बिहार में मंडी कानून या मंडी की व्यवस्था नहीं है, और पंजाब में संस्थागत रूप से आप कह सकते हैं कि सबसे प्रभावशाली तरीके से मंडी कानून लागू है। यह अंतर 700 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से अगर देखा जाए, तो यह रकम के तौर पर मैं बता रहा हूँ, रकम के तौर पर बिहार के किसान 1,23,00,000 टन इस बार पैडी का उत्पादन किए हैं। यह सरकार कह रही है, बिहार सरकार। तो 700 रुपये के हिसाब से अगर नुकसान को हम देखें, तो यह नुकसान 13,000 करोड़ रुपए अकेले केवल धान के कम मूल्य मिलने से हो रहा है। इतना ही नहीं, इस राज्य के भीतर धानों की प्रोसेसिंग नहीं हो पाती है, बाहर चला जा रहा है। खुद बिहार की सरकार स्वीकार कर रहे हैं, जिस कानून को लेकर के हमारा 44 साल बाद आ रहे हैं, उसमें सभी प्रमुख रूप से जो हमारे जो मुद्दे हैं, उसमें हम जो सम्मिलित करने जा रहे हैं, वो मुद्दे हमारे हैं कि लघु उद्यमियों एवं मंडी संचालकों से विमर्श के आधार पर तैयार किया गया यह बिल बिहार राज्य के सभी वर्गों के लिए लाभकारी और बिहार राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह विधेयक आज से सार्वजनिक तौर पर आम लोगों के लिए विमर्श के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही विधायिका सभी जो हमारे एमएलए हैं, विधायिका के सभी साथियों से सुझाव भी आमंत्रित करता हूं, ताकि विधेयक अधिक से अधिक जनोमुखी बन सके। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस
करने का मुख्य उद्देश्य था कि यह जनमत के लिए प्रचारित हो सके कि जो हम कानून लाने जा रहे हैं उस कानून में अभी भी कोई संशोधन का गुंजाइश है तो हम इसका स्वागत करते हैं, ताकि विधानसभा में से जब यह कानून बने तो कानून से यह न लोगों को महसूस हो कि मेरे से राय लिए बिना यह कानून बनाया जा रहा है, जो कानून बनाने का मुख्य उद्देश्य है। ये ठीक है कि लंबे समय से कानून बनाने की प्रक्रिया में आम जनता को बाहर कर दिया गया है, विमर्श के सारे रास्ते बंद किए जा चुके हैं, यह एक हमारी विफलता है, उस पर एक अलग हम लोग कभी चर्चा करेंगे। हमारा केवल 5 पॉइंट इसमें हम जो मंडी कानून लाना चाहते हैं उसमें 5 पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, जो प्रमुख रूप से, बाकी हम उसकी प्रति हम दे देंगे जो विस्तृत रूप से आपको देखने को मिलेगा। पूरे बिहार में हर 10 किलोमीटर पर किसानों के लिए एक मंडी की व्यवस्था होगी, जहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की हम गारंटी देना चाहेंगे। इस कानून का मूल हमारा सिद्धांत है। साथ ही हम मंडियों के अलावा छोटी मंडी, पंचायतों के स्तर पर भी हम छोटी मंडियों का हम निर्माण चाहते हैं कि हमारे छोटे काश्तकार जो आधा एकड़ के, पौन एकड़ के, जो साइकिल से, जिनके पास ट्रक नहीं है, जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है, वो अपने साइकिल से अनाज को बाजार तक ले जाते हैं, वह पंचायत स्तर पर ही बेच सके। छोटी मंडियों का भी निर्माण हमारा उद्देश्य है। सरकारी कृषि मंडियों की संचालन की जिम्मेदारी बाजार समिति की होगी और कृषि मंडियों को देख रेख करने के लिए जनता से चुने हुए प्रतिनिधि, उसके अध्यक्ष और सचिव रहेंगे और सरकारी कर्मचारी उनको मदद करेंगे। चौथा मेरा विषय है पूरे बिहार में निजी मंडी, कृषि हाट एवं अनाज अधिग्रहण केंद्र की स्थापना हेतु सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों को प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए, ताकि हमारा सार्वजनिक और निजी निवेश दोनों के जरिए हम बाजार में सक्रिय हस्तक्षेप कर सकें और सरकार रेगुलेटर के रूप में रहे और सभी जो इस खेल में शामिल है कारोबार में, वो सभी लोगों के लिए लेवल प्लेइंग माने एक तरह का मैदान वो दे सके। इस कानून का मुख्य उद्देश्य है। पांचवा मेरा है कृषि मंडी में किसानों से अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य से जो भी खरीदेगा उसको दंड देना सरकार की जिम्मेदारी होगी। यह कानून का हमारा एक हिस्सा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, आपको मैंने बताया कि केवल पंजाब और बिहार की जो रेट में फर्क है उससे बिहार के किसानों को केवल 2 अनाज में ही 20,000 करोड़ का घाटा हो रहा है। छठा अंतिम, कृषि मंडी, गोदाम, प्रोसेसिंग यूनिट, पैकेजिंग यूनिट की स्थापना हेतु सरकार भूमि, भवन राशि, बिजली, पानी समेत सभी प्रकार की संसाधन मुहैया कराएगी। यही हमारा इस कानून का मुख्य उद्देश्य है और हम इसी सवालों को लेकर के हमने विधानसभा में निजी विधेयक प्रस्तुत मैं किया हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा इस बिल को, निजी बिल को मूव करने का अवसर मिलेगा और बिहार के जितने भी विधायक हैं, जो हमारे सदस्य बिहार विधानसभा हैं, जो बहस में शामिल होने का अवसर मिलेगा, हम उन तमाम लोगों से अपील करता हूं, सभी विधायकों से बिहार के, कि इस मंडी कानून पर अपने विधानसभा के भीतर और विधानसभा के बाहर सक्रिय रूप से हमको सुझाव देंगे कि यह कानून बिहार की जनता के हित में बड़े स्तर पर लागू हो सके। हमारी इन्हीं बातों के साथ तो सुना आपने कि किस तरह से पूर्व कृषि मंत्री यानी कि सुधाकर सिंह बिहार सरकार पर किसानों को लेकर सवाल खड़ा करते नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो भी मेरे हित में होगा मैं किसानों के लिए करूंगा और मैंने पहले भी आवाज उठाई थी, जिस वजह से मैंने अपने पद से इस्तीफा भी दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आगे भी किसानों के हित में जो भी विधेयक लाए जाएंगे उन्हें मैं विधानसभा में रखने का काम करूंगा। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।